हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का ब्लूप्रिंट लेकर आया हूं और इस वीडियो के थ्रू स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर आएगा वो किस पैटर्न पर आएगा, उसका पैटर्न कैसा रहेगा। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखकर आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि आप अच्छे मार्क्स किस प्रकार से गेन कर सकते हैं और आपको अपनी जो तैयारी है वो किस प्रकार से करनी है। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पूरा पेपर का पैटर्न बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और उनका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो भी क्या रहेगा। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर रहेगा वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड रहेगा। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेक्शन ए, और इस सेक्शन के थ्रू स्टूडेंट्स आपकी रीडिंग स्किल को चेक किया जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो और मैं आपको एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो आपका सेक्शन है वो आपका 10 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 10 मार्क्स का। स्टूडेंट्स, इस सेक्शन के थ्रू आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, यानी आपकी जो पढ़ने की जो समझ है, उसको चेक किया जाएगा। किसके थ्रू? अनसीन पैसेज के थ्रू। यानी आपके लिए एक अनसीन पैसेज आएगा और उसके थ्रू आपकी जो रीडिंग कैपेसिटी है, आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसको क्या किया जाएगा? चेक किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। वन अनसीन पैसेज टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, inference and vocabulary. The passage may be factual, descriptive, literary और case based। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा और आपका जो पैटर्न रहा था पेपर का वो यही था कि पैसेज के थ्रू वो लोग आपकी जो समझ है, आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो व्याख्या वगैरह है, इन्फ्रेंस है यानी निष्कर्ष वगैरह, ठीक है, वोकेबलरी है, इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे? चेक करेंगे। और जो पैसेज है वो फैक्चुअल हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, लिटरेरी साहित्यिक हो सकता है, किसी भी केस पर बेस भी हो सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस कैसे रहेंगे स्टूडेंट्स? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, यानी पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, वन पैसेज है आपका और ये कितने मार्क्स का रहेगा? 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो 10th क्लास में आपके 2 पैसेजेस आते थे, लेकिन 12th क्लास में आपका एक ही पैसेज आएगा। ठीक है, तो वो भी कितने मार्क्स का रहेगा? 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है स्टूडेंट्स, उसमें आप लोग देखिए, यहाँ पर एक पैसेज आएगा, ये 4 मार्क्स का रहेगा और यहाँ पर उस पैसेज की आपको नोट मेकिंग करना है, यानी नोट मेकिंग बेस्ड ऑन अ पैसेज, यानी किसी भी एक पैसेज की आपको क्या करना है? नोट मेकिंग करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 4 मार्क्स की नोट मेकिंग रहेगी। इसके जो मार्क्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहेगा? फॉर करेक्ट टाइटल 1 मार्क, नंबरिंग एंड इंडेंटिंग के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा, की एंड ग्लोसरी यूज ऑफ एब्रीविएशंस 1 मार्क, नोट्स के लिए अभी आपको 1 मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी आपको करेक्ट टाइटल देना है, नंबरिंग उसकी सही करना है, इंडेंटिंग भी सही करना है। ठीक है, यानी आपको लाइन्स वगैरह सही बिल्कुल ठीक है तरीके से लिखना है। ऐसा नहीं कि कोई लाइन इधर चली गई या उधर चली गई, तो उनके बीच में गैप वगैरह सही रहे, की पॉइंट्स बिल्कुल सही हो, ग्लोसरी, ठीक है, यूज ऑफ एब्रीविएशंस, इसका आप विशेष ख्याल रखें। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं? एब्रीविएशंस का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट लाइन्स उतार देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नोट्स आपके चेक किए जाएंगे, यानी आपने जो पूरा नोट मेकिंग की है उसके पूरे फॉर्मेट के आपको 1 मार्क रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा? 4 मार्क्स का रहेगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगला हम सेक्शन देखते हैं। सेक्शन जो है वो आपका है सेक्शन बी। सेक्शन बी स्टूडेंट्स, ये 4 मार्क्स का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपकी राइटिंग स्किल चेक की जाती है। कौन सी स्किल चेक की जाती है स्टूडेंट्स? राइटिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 3 के थ्रू स्टूडेंट्स, ये लोग आपकी यहाँ पर देखोगे आप, तो जो नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, पोस्टर मेकिंग है, ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर या तो वो नोटिस हो सकता है, या वो एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, या वो पोस्टर मेकिंग हो सकता है। ठीक है, इसके थ्रू क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एड इन डेवलपिंग एबिलिटीज इन क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारी चीज़ें आपकी जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स हैं, ये क्या करती हैं? मदद करती हैं डेवलपिंग एबिलिटीज इन क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो इन सारी समस्याओं को सॉल्व करना, आपकी जो मानसिक क्षमता है इसको आपको चेक की जाती है आपकी
इस राइटिंग स्किल्स के थ्रू। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स। फॉर करेक्ट फॉर्मेट 1 मार्क, यानी आप ये जो पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट या नोटिस बनाते हैं इसका फॉर्मेट आपको जरूर आना चाहिए। अगर आप फॉर्मेट सही नहीं बनाते तो स्टूडेंट्स आपका 1 मार्क कट जाएगा। कंटेंट और बॉडी के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी जो भी आप उसमें लिखेंगे उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्रेशन के लिए स्टूडेंट्स आपको कितना मिलेंगे, 1 मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल ये कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी जो लेटर राइटिंग है उसको चेक किया जाता है, और ये जो रहता है वो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, राइटिंग सेक्शन में ही क्वेश्चन नंबर 4, यानी आपको लेटर राइटिंग करना है। लेटर्स फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 टाइप्स के रहेंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स को मतलब टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ अ लेटर एंड टू अप्लाई देम एंड कंपोज अ लेटर, यानी लेटर को कैसे मतलब अप्लाई करना है। ठीक है, एलिमेंट्स वगैरह हैं जो भी उसमें फॉर्मल है इनफॉर्मल, उनको अप्लाई करना। ठीक है, और उसको कंपोज करना, ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। दे मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस क्लियर एंड कोहेरेंट राइटिंग इन विच द डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाइल आर अप्रोप्रिएट टू टास्क, पर्पस एंड ऑडियंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट या किसी के लिए आप किस पर्पस से, किस काम के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। ठीक है, चलिए तो लेटर राइटिंग जो रहेगा क्वेश्चन वो आपका 4 मार्क्स का रहेगा स्टूडेंट्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो लेटर राइटिंग का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आप करेक्ट फॉर्मेट सही होना चाहिए 1 मार्क, कंटेंट बॉडी के लिए 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन के लिए 1 मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल आपके 4 मार्क्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो ये है आपका लॉन्ग कंपोजिशन। ये आपका 4 मार्क्स का रहता है। कितने मार्क्स का रहता है स्टूडेंट्स, 4 मार्क्स का। यहाँ पर आपका राइटिंग एन एसे, आर्टिकल, पैराग्राफ टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न प्रेजेंटेशन of a coherent argument in response to a stimulus or question, and develop research, communication skills, creative and critical thinking, organization of thoughts, etc. ठीक है, तो ये जो तीनों चीज़ें ऐसे हो सकता है, चाहे वो आर्टिकल या पैराग्राफ, ये स्टूडेंट्स को मतलब क्या बोलते हैं, एनेबल करते हैं, मतलब योग्य बनाते हैं स्टूडेंट टू लर्न प्रेजेंटेशन। ठीक है, कोई भी क्या बोलते हैं जो सुसंगत आर्ग्यूमेंट हो, या कोई भी मतलब क्या बोलते हैं उसको प्रोत्साहन, स्टिमुलस करते हैं, कोई क्वेश्चन है, डेवलप रिसर्च है। ठीक है, उसको रिसर्च को डेवलप करना, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, तो ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं लॉन्ग कंपोजिशन के थ्रू। ये आपका 4 मार्क्स का रहता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप देखें तो लैंग्वेज के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, कंटेंट के लिए आपको 2 मार्क्स, और जो एक्सप्रेशन आप करेंगे, एक्सप्रेशन से यहाँ पर मतलब है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी सही हो, कोहेरेंस, यानी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी संबंधता, मेल बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं भी कुछ भी लिख दिया, एप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज होना चाहिए, स्पेलिंग एंड पंचुएशंस, इनका 1 मार्क रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें आपकी चेकआउट की जाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप ये सोचें कि कोई नहीं देखता है, कुछ भी लिख दीजिए लंबा सा, अच्छा नहीं, ये सारे मार्क्स मिलते हैं आपको। ठीक है, इसी के हिसाब से आपको मार्क दिए जाएंगे, यानी जो भी आपका जो मूल्यांकन करता होंगे वो आपके मार्क्स इसी बेस्ड पर देंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला जो सेक्शन है स्टूडेंट्स वो है आपका सेक्शन सी। और सेक्शन सी में स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा जाए तो ये ग्रामर पोर्शन है, और ये आपका 10 मार्क्स का रहता है। 10th क्लास में भी ये 10 मार्क्स का ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहते हैं वो गैप फिलिंग के ऊपर रहते हैं। टेंसेस, प्रीपोजिशंस, वर्ब्स, कंजक्शंस, आर्टिकल्स, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स। ठीक है, तो ये सारे ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स यानी जो टॉपिक्स हैं आपको आना चाहिए। और अगला जो क्वेश्चन रहेगा इसमें डू एस डायरेक्टेड का रहेगा, इसमें वॉइसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, क्लॉजेस, ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे इस पर। ठीक है, तो ये आपको करना है। टोटल यहाँ पर 10 मार्क्स, बहुत ही ईजी रहता है, आप लोग अच्छे तरीके से गेन कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगला जो सेक्शन रहेगा वो आपका सेक्शन डी रहेगा। सेक्शन डी जो रहता है स्टूडेंट्स वो आपका टेक्स्ट बुक से रिलेटेड रहता है, और ये सेक्शन आपकी क्या बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रहते हैं इसमें, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। ये आपकी समझ, एनालिसिस वगैरह, इंटरप्रिटेशन, व्याख्या वगैरह। ठीक है, एक्स्ट्रापोलेशन, जो बाहर गणन वगैरह, इन सारी चीज़ों को चेक करते हैं टेक्स्ट बुक के थ्रू। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक्स यानी सेक्शन डी ये आपका 44 मार्क्स का रहता है। कितने मार्क्स का रहता है टोटल, 44 मार्क्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन जो क्वेश्चंस हैं वो आपके किस प्रकार से आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो वो मैं आपको ब्लूप्रिंट के थ्रू बताता हूँ। जो
अंकों का जो बंटवारा है वो किस प्रकार से हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो अनसीन पैसेज जो आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो आपका 10 मार्क्स का आता है, जैसा मैंने आपको बताया था। अगला जो क्वेश्चन था वो नोट मेकिंग का था, टाइटल और नोट्स के लिए समरी नहीं कर आती है यहाँ पर, ये 4 मार्क्स का स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका सेक्शन ए है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, ये 14 मार्क्स का है सेक्शन ए। सेक्शन बी 12 मार्क्स का रहता है, यहाँ पर एक 4 नंबर का आपका नोटिस एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर आता है पहला। उसके अलावा लेटर राइटिंग 4 मार्क्स का आता है, एक लॉन्ग कंपोजिशन भी आपका 4 मार्क्स का आता है, टोटल आपके 12 मार्क्स। ठीक है, ये आपका सेक्शन बी है। अगला जो सेक्शन है स्टूडेंट्स वो है आपका सेक्शन सी, ये 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के। पहला जो गैप फिलिंग वगैरह के लिए आता है, यानी फिलअप्स करना होते हैं, एक डू एस डायरेक्ट के लिए। तो यहाँ पर टोटल आपका जो रहता है स्टूडेंट्स वो रहता है 10 मार्क्स का, यानी ग्रामर पोर्सन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सेक्शन डी, इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझिए सेक्शन डी को स्टूडेंट्स। सेक्शन डी जो आपकी जो 2 बुक्स हैं, ठीक है, एक है आपकी फ्लेमिंगो और एक है आपकी विस्टास। ठीक है, तो ये 2 किताबें आपकी, इसी से क्वेश्चंस आते हैं, ये 44 मार्क्स के रहते हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ क्वेश्चंस किस प्रकार के रहेंगे। एक आपका एक्सट्रैक्ट आएगा स्टूडेंट्स प्रॉस से, फ्लेमिंगो से, ये 5 मार्क्स का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे इसमें 5 मार्क्स के। एक आपका एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री, ये भी फ्लेमिंगो से ही रहेगा, ये 3 मार्क्स का रहेगा। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्री विस्टास से आएगा एक एक्सट्रैक्ट, ये भी आपका 4 मार्क्स का रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेना। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट्स जो आएंगे वो आपके कितने आएंगे, 3। इसके अलावा क्वेश्चंस आएंगे फ्लेमिंगो से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये 10 मार्क्स के आएंगे 5, यानी 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम पोइट्रीज फ्लेमिंगो, यानी 6 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, और ये 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के पोइट्री सेक्शन से, ठीक है, फ्लेमिंगो बुक से। उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो सप्लीमेंट्री जो रीडर बुक है विस्टास, वहाँ से अगर 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। ठीक है, उसके अलावा यहाँ प्रॉस से आएंगे, फ्लेमिंगो का जो प्रॉस है उसमें से आपके यहाँ पर देख रहे हो आप, ये 6 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पर अगला आप देख रहे हो आगे, अगर आप लोग देखोगे तो पोइट्री सेक्शन से फ्लेमिंगो से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पर सप्लीमेंट्री रीडर जो विस्टास है उससे भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। टोटल स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखेंगे तो जो आपका जो अंकों का जो बंटवारा है वो टोटल 80 मार्क्स रहेंगे आपके। ठीक है, 32 मार्क्स के आपके 32 मार्क्स यानी एक एक नंबर के क्वेश्चन 32 के, 20 मार्क्स के यानी 2-2 नंबर के, 12 मार्क्स के 3-3 के, और 4 मार्क्स के यानी आपके 16 नंबर के रहेंगे, यानी 4 क्वेश्चंस आपके 16 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, 4 नंबर वाले। और यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके 15 रहेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चंस। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग आगे समझिए जरा कि जो पेपर को बनाया जाएगा वो किस पैटर्न पे बनाया जाएगा, आपको जरा इसको समझ लेना। पेपर जो रहेगा 40% आपके वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, 40% विषय परक प्रश्न रहेंगे, और 20% आपका विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, पेपर जो आपका रहेगा वो टोटल 80 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट रहेगा स्टूडेंट्स। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6, 7, 8, 9 ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, और प्रत्येक पर आपको एक एक नंबर मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस को छोड़कर बचे कुछ जो भी प्रश्न है उन पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, यानी अथवा दिया जाएगा। ठीक है, और विकल्प जो रहेगा वो समान नंबर का ही रहेगा, और उनका जो लेवल रहेगा वो भी कठिनाई स्तर वाले बराबर के रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक सरल हो एक कठिन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। उसके अलावा हमें एक समस्या हमेशा रहती है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमें कितना बड़ा लिखना है, तो आपको लगभग 30 शब्द में लिखना है। 3 मार्क्स का स्टूडेंट्स आपको लगभग 75 शब्द में लिखना है। 4 मार्क्स का स्टूडेंट्स आपको लगभग 120 शब्द में लिखना है। ठीक है, तो इन शब्दों का आप हमेशा ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप कम ज़्यादा लिखाएं, या पता पड़े कि एक क्वेश्चन पे ही पूरा समय बर्बाद कर दिया और क्वेश्चन छूट गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे अगर देखा जाए तो जो कठिनाई का जो स्तर रहता है वो 40% क्वेश्चन सरल रहते हैं, 45% सामान्य रहते हैं, 15% जो क्वेश्चंस रहते हैं वो टफ रहते हैं, क्योंकि जो पेपर है वो सभी स्टूडेंट्स के हितों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो पैटर्न है इसको आप अच्छे तरीके से समझिए, और इसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी को जारी रखें। बेस्ट ऑफ लक। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।